गाइस वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में DEC 2 का क्लास जो 7 है पार्ट वो कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर आपने DEC 1 की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की तो उसकी पूरी सीरीज अपलोड हो चुकी है, लॉन्ग वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, जाके आप चेक कर सकते हो और अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। DEC 2 का आपका जो एग्जाम है वो 29 दिसंबर को होने वाला है। इसकी पहले 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में जो क्लास नंबर 7 है, यूनिट हमारी 7 है, वो हम कवर करेंगे। तो इसमें जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आपका इलनेस के रिगार्डिंग रहने वाला है। इलनेस के रिगार्डिंग आपका जो टॉपिक है वो रहने वाला है, जिसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो सामान्य बीमारी होती है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, उनके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं और घरेलू देखभाल आप कैसे कर सकते हो, रोकथाम आप कैसे कर सकते हो, उसके बारे में इस चैप्टर में आपने पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हम थोड़ी सी इंट्रो इस चैप्टर की कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसी चैप्टर के हम 20 जो MCQs है वो कवर करेंगे। अभी जो मीनिंग मैं ये MCQs पढ़ा रही हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि मैम इतने ईजी जो MCQs है वो आएंगे एग्जाम में, तो आपको जस्ट एक टॉपिक क्लियर हम करवा रहे हैं कि आपको किस रिगार्डिंग MCQs आ सकते हैं। आपको ये नहीं है कि सारे MCQs डिफिकल्ट आएंगे, कुछ आपको ईजी और कुछ आपको डिफरेंट आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे। तो दोनों को ही मिक्स करके आपको जो MCQs है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो दैट पहले आप अपना टॉपिक क्लियर कीजिए। अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली जितने भी MCQs आपको आएंगे वो इजीली से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक बच्चे का इंक्वायरी चल रही थी कि मैम इसमें नेगेटिव मार्क्स कुछ होगा, तो उसके रिगार्डिंग अभी कोई भी अपडेट नहीं है। नेगेटिव मार्क्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो आई होप कि नहीं होने वाला, क्योंकि इसके जो जैसे CL कोर्स के भी MCQs बेस पे एग्जाम होते हैं उसमें भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता। तो हो सकता है कि इसमें भी आपको कुछ ना हो, जस्ट आपके 100 MCQs आएंगे DEC 1 एग्जाम के लिए, तो उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे आपको पता है कि 100 MCQs आपको कंप्लीट करना है और उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी इस चैप्टर की इंट्रो हम देख लेते हैं। बाल अवस्था में बच्चों को अक्सर कुछ सामान्य बीमारी होती है जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी आदि। इन बीमारियों का समय पर पता लगाना और सही देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है ताकि बच्चे को गंभीर समस्या ना हो। बचाव के लिए स्वस्थता, पोषक आहार और टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय है। और जब भी आपको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम बढ़ रही है या बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो आप नियर डॉक्टर से बात कर सकते हो और उनकी सलाह के साथ अपनी जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करवा सकते हो। उसके बाद है हमारा सामान्य बाल्यकालीन रोग, जैसे कॉमन चाइल्डहुड इलनेस क्या क्या है, बीमारियां क्या क्या हैं, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है सर्दी और खांसी, और छोटे बच्चों को जो ज़्यादा हो जाती है, उनकी जो पहली सर्दी होती है उसमें ये मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा दिखी जाती है। कारण इसके क्या है, मौसम के बदलाव से, ठीक है, धूल, धुआं, प्रदूषण के कारण हो जाता है, वायरस के संक्रमण से हो सकता है, या फिर गीले कपड़े पहनने या ठंड लगने के कारण भी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। लक्षण क्या है, नाक बंद या बहना, गले में खराश, हल्का बुखार, खांसी और छींकें आना। इसके घरेलू देखभाल क्या क्या कर सकते हैं, लेडीज घर पे क्या क्या कर सकती है। बच्चे को गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म सूप, तुलसी, अदरक वाला पानी दें, कमरे में ठंडी हवा या धूल ना जाने दें, डॉक्टर की सलाह से दवा दें। रोकथाम क्या है इसकी, मौसम के अनुसार कपड़े पहनाना, बच्चे को ठंडे पानी या बर्फीले खाद्य पदार्थों से बचाना। सेकेंड जो इलनेस है वो है आपका बुखार। कारण इसके क्या हो सकते हैं, संक्रमण वायरस या बैक्टीरिया के फैलने से हो सकता है। टीकाकरण के बाद हल्का तापमान भी होता है, उसको भी मीनिंग बुखार की तरह हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोध प्रतिक्रिया हो सकती है, या फिर लक्षण हम देख लेते हैं इसके। शरीर का जो तापमान है वो बढ़ता है, सिर दर्द करता है, थकान सी महसूस होती है, भूख कम लगना। घरेलू देखभाल इसकी क्या हो सकती है, बच्चे को आराम दे, हल्का भोजन और अधिक पानी दे, ठंडी पट्टी माथे पर रखें अगर बुखार ज़्यादा है, तापमान लगातार अधिक रहे तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। रोकथाम क्या हो सकती है इसकी, साफ सफाई बनाए रखना, टीकाकरण समय पर करवाना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दस्त। इसके कारण क्या है, गंदा पानी या भोजन। उसके बाद वायरस बैक्टीरिया का फैलना, खराब दूध या भोजन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। लक्षण क्या हो सकते हैं, बार बार पतले दस्त, उल्टी या पेट दर्द करना, और बच्चा ज़्यादा रोता है, शरीर में पानी की कमी हो जाना। घरेलू उपाय इसका क्या है, बच्चे को ORS का जो घोल है वो देना चाहिए, साफ उबला पानी और हल्का भोजन दे, बहुत ठंडे या मसालेदार भोजन से बचाएं, गंभीर स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह से मेडिसिन स्टार्ट करें। रोकथाम के देख लेते हैं, रोकथाम कैसे हो सकती है। भोजन और पानी को ढककर रखना, हाथ धोकर खाना खिलाना, साफ बर्तनों का प्रयोग करना। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रोल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब क्या फर्स्ट एड में हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। बीमारी या दुर्घटना के समय पहली बीमारी या दुर्घटना के समय पहली सहायता देना ताकि स्थिति ना बिगड़े और उपचार के लिए समय मिल सके। इसका महत्व क्या रहता है, तुरंत राहत प्रदान करना, बच्चे को सुरक्षित रखना, संक्रमण और
जटिलता से बचाना, उदाहरण क्या है, जैसे हल्का बुखार होने पर ठंडी पट्टी रखना, जो कि एज अ फर्स्ट एड में आ जाता है, जिससे बुखार कम हो जाता है बच्चे का। खांसी जुकाम में भाप दिलाना, दस्त में ओआरएस देना, चोट लगने पर साफ पानी से धोना और पट्टी लगाना। नंबर 4 में देखते हैं कि स्वच्छता से रोग निवारण। स्वच्छता में कई बीमारियों से रोका जा सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता, दिन में 2 बार हाथ धोना, नाखून काटना, दांत से साफ रखना, नहाना और कपड़े बदलना। उसके बाद सेकंड क्या है, जो कि हमारा इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग है, जैसे कचरा ढक कर रखना, मच्छर और मक्खियों से बचाव, घर में साफ पानी और हवादार व्यवस्था रखना। भोजन की स्वच्छता क्या है, ताजा और ढका हुआ भोजन देना, दूषित पानी से बचाना, बर्तन और रसोई साफ रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के तरीके क्या क्या हैं। फर्स्ट है संतुलित आहार, क्या क्या होता है उसमें, फल, सब्जियां, दूध, दाल, अनाज से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। उसके बाद है हमारी प्राप्त नींद, बच्चे को रोज कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लाएं। शारीरिक गतिविधि और खेल, नियमित खेल कूद में शरीर मजबूत और सक्रिय रहता है। टीकाकरण, सभी जितने भी जरूरत के जो टीके हैं वो समय पर करवाएं। मानसिक खुशी, बच्चों को तनाव या डर से दूर के हंसते मुस्कुराने का जो माहौल है वो बनाए रखें। इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है वो क्या निकलता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम 20 MCQs कवर करेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार और दस्त जैसी बीमारियां सामान्य हैं, लेकिन लापरवाही से ये गंभीर रूप ले सकती है। स्वच्छता, संतुलित आहार, समय पर टीकाकरण और प्राथमिक चिकित्सा से बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अभी हम इसके 20 जो MCQs है वो कवर कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको कैसे जो MCQs है वो आने वाले हैं एग्जाम में आपको कंबाइन MCQs आएंगे, जो कि सभी आपके ब्लॉक्स में से डाले जाएंगे। फर्स्ट है सर्दी खांसी का मुख्य कारण क्या है। सही है हमारा वायरस होता है उसका फैलना उसका मुख्य कारण है, या फिर मौसम जो चेंज होता है वो भी उसका मुख्य कारण हो सकता है। बुखार में शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है, वो होता है हमारा मस्तक, लाइक जो हमारा हेड है वो मीनिंग जो सिर है वो ज़्यादा मीनिंग सबसे पहले प्रभावित होता है और फीवर आ जाता है। दस्त का प्रमुख कारण क्या है, दूषित भोजन या पानी। नेक्स्ट है हमारा दस्त से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, जल की। दस्त के इलाज में क्या देना चाहिए, ORS का जो घोल है वो देना चाहिए। इसके बाद है हमारा प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, तुरंत सहायता देना। सर्दी में क्या करना चाहिए, बच्चे को गर्म रखना चाहिए और मीनिंग गर्म पानी देना चाहिए पीने के लिए। खांसी का मुख्य लक्षण क्या है, गले में खराश। बुखार के दौरान कौन सा उपाय सही है, ठंडी पट्टी रखना सिर पर माथे पे। रोगों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्वस्थता बनाए रखना। बुखार में शरीर का तापमान कितना माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस के अधिक। सर्दी खांसी से बचाव का सही तरीका कौन सा है, मौसम के अनुसार कपड़े पहनना। दस्त में कौन सा लक्षण दिखाई देता है, कौन सा होता है, बार बार पतले दस्त। बच्चे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ती दिखे तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हो। खांसी जुकाम में कौन सा पेय फायदेमंद होता है, अदरक तुलसी वाला जो पानी है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। बुखार का सबसे आम कारण क्या है, जो कि वायरस है, संक्रमण है, वो फैलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है। स्वच्छता में कौन सी बीमारियां रोकी जा सकती हैं, इसका सही आंसर आपका स्वच्छता से कौन सी बीमारियां रोकी जा सकती है, सही ऑप्शन है दस्त। व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण क्या है, हाथ धोना। बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे मजबूत होती है, संतुलित आहार और नींद से। प्राथमिक चिकित्सा से सबसे पहले क्या किया जाता है, सही है डॉक्टर को बुलाया जाता है। दस्त से बचाव के लिए क्या जरूरी है, साफ पानी पीना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हमने DEC 2 की जो 7 चैप्टर की क्लास है वो कंप्लीट की है। बस जस्ट आपकी एक क्लास पेंडिंग है, उसके बाद DEC 3 की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही चैनल को बने रहना। अगर आपको नेक्स्ट वाली वीडियो पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम लेटेस्ट जो PDF है वो अपलोड करते रहते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।